देखो तो कितनी प्यारी लगती हो हंसती हुई, और माँ ने जरा सा क्या कुछ कह दिया तो तुम रोने लग गई। ना वो मैं जरा बापू के लिए परेशान थी, इसलिए। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन कैबिन में हमारी बात अधूरी रह गई थी। तुमने बताया नहीं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में। तो वो क्या कहते हैं तुम ठाकुर लोग? हाँ, बींद के बारे में। अरे ठाकुर साहब, ये इंजेक्शंस लेने चला गया था। डॉक्टर यश, ससुर साहब की रिपोर्ट आ गई? मेरे ख्याल से किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं इंजेक्शंस देकर आता हूँ। लाइए, मैं दे दूँ। ओके। लगता है आप कुछ थक गए होंगे, चलिए नाश्ता कर लेते हैं। नो थैंक्स डॉक्टर। अब चलिए भी, उसी बहाने हम कुछ बातें भी कर लेंगे और तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। प्लीज। ओके। रसाल जी, ठाकुर साहब अभी तक ना आए क्या? ना, दवाई लेकर तो आ गए हैं, पर अठे कमरे में ना आए हैं अब तक। शायद बाहर डॉक्टर साहब से रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो रुक, मैं उनको फोन देके आ रहा हूँ। जी, बापू की तबीयत कैसी है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बापू अब तो ठीक ही लगे। आशु बता रहा था कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। आशु? अरे मैं भी ना थारे को तो बताना ही भूल गई। थारे को याद है आशु, अपना घनश्याम काका का छोरा? अठे अस्पताल में डॉक्टर है, वही तो इलाज कर रही है बापू का। वो जिस पर मिट्टी लिपा करती थी? हाँ वही। थारे को पता है, घना बड़ा डॉक्टर बन गया है कि अभी भी वो वैसा ही दिखे? अरे ना ना, बिल्कुल बदल गया है, एकदम डॉक्टर सा दिखे। और बातें भी डॉक्टर सा जैसी ही करे है, एकदम धीरज बंधाकर समझाकर। अच्छा ले, ठाकुर साहब से बात कर। रसाल का फोन आपके वास्ते। रसाल? पहले भी आया था, पर मैं बताना भूल गई। भूल गई तो? और मैं यहाँ इस बात से परेशान हूँ कि रसाल का फोन क्यों नहीं आया। ये फोन रखो। तुमसे हमें यहाँ की खबर मिलती रहेगी। हेलो रसाल, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बापू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब ठाकुर रणवीर सिंह खुद तुम्हारे बापू की सेवा में लगे हैं, तुम्हारे बापू को तो ठीक होना ही है। अब ये बताओ, तुमने दवाई ली? हाँ बाबा ली, आप हमारी चिंता ना करो। आप बस हमारे को इतना बताओ कि आप घर कब आ रहे हो? क्यों? माँ साहब पूछ रही थी, मूमल के घर जाना है उसे लिवाने, पग फेरे वास्ते। भूल गए के? ओह गॉड। अच्छा, मासा से कहो कि जितना जल्दी हो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। ओके जी। मासा? हाँ मूमल,
मारी लाडू, बस मैंने थारे को फोन किया तब थारे को अपनी मासा से बात करने की सूझी, वरना ब्याह हो गयो है। अब थारे को अपनी मासा की याद कहाँ आवे है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मासा? ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे आपकी याद ना आए? तो फिर कल काहे फोन ना कियो? वो मैं मोमल, तू क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब? वो मैं किचन में आई थी अब पीने का पानी लेने। क्यों मासा, आपको क्या लगा? मारे को बर्तनों की आवाज आई तो मारे को लगा जैसे तू कुछ काम कर रही हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है मासा? यहाँ इतने नौकर हैं तो भला मैं क्यों काम करूंगी? मैं तो अपने कमरे में आराम करते करते बोर हो गई थी, इसलिए सोचा कि नौकर के हाथों पानी मंगवाने से अच्छा है कि खुद ही पी के आ जाऊं। मैं तो यहाँ किचन में आई थी और बेला यहाँ काम कर रही है, तो आपने जरूर उसी की आवाज सुनी होगी। हाँ, तू ठीक कह रही है मेरी लाडो। इतने बड़े घर की बींदनी है, थारे को काम करने की क्या जरूरत। पर हाँ, मारी एक बात ध्यान से सुन ले। कभी कभी अपने हाथों से खाना बनाकर अपने बींद और अपने सास ससुर को जरूर खिलाना, उससे उनका थारे प्रति प्रेम बढ़ेगा और थारे को भी संतोष होवेगा कि तूने उनकी कोई सेवा की। जी मासा, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा मासा, रणवीर भाई साहब कब आ रहे हैं? वो मासा पूछ रही थी कि पगफेरे के रस्म के लिए कब जाना है। जी बताने के लिए तो मैंने फोन किया था। थारे रणबीर भाई साहब को थोड़ी देर हो सके है। ठाकुर मदन सिंह की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दियो है। ओह गॉड। अब वो ठीक तो है ना? हाँ, रुक्मी भी उनके साथ अस्पताल में ही है। ठीक है, मैं रुक्मी भाभी साहब को फोन करके बात करूंगी। ना तू चिंता ना कर। अगर रणबीर को अस्पताल में ज्यादा देर होगी तो मैं थारे को लिवाने किसी और को भेज दूंगी। ठीक है मासा। अच्छा मोमल, अपना ध्यान रखना बेटा। अगर पगफेरे की रस्म के लिए भाई साहब खुद मुझे लेने नहीं आए तो पता नहीं मासा क्या सोचेंगी। आप मारे को ऐसे मत देखो, हम कोई ऐसी वैसी बात ना कर रहे थे। मैं तो सुमेर को ये समझा रही थी, चाहे जैसे भी हो, ठाकुर मदन सिंह इस हवेली के समधी हैं। हम में से किसी को उन्हें अस्पताल में देखने जाना चाहिए। चंचल, जिसका सबसे पहले जाना फर्ज बने है वो गयो है। हाँ, पर रुक्मी के बुलाने पर, किसी के बुलाने पर जाना और अपने आप जाने में घना अंतर होवे। बीमार इंसान को दिलासा मिले है कि उसका ख्याल रखने वाला भी कोई है, उसके अपने लोग भी। थारे को ठाकुर मदन सिंह की इतनी चिंता काहे होए? यही तुम्हारा दुर्भाग्य है ठाकुर साहब। एक बार हमारे माथे पर बुराई का ठप्पा लग गया तो जीवन भर आप हमारे को उसी नजर से देखेंगे। आपको विश्वास का ही ना हो रहा है कि हमारे को एक मरते हुए इंसान की चिंता हो सके है। मदन सिंह इतना भी बीमार ना है कि वो अभी मरेगा। हमारी रणवीर से बात हो गई है, वो अभी ठीक है। ये तो माता जी महाराज की कृपा है, पर फिर भी ठाकुर साहब हमारे को लागे है कि हम में से किसी ना किसी को उन्हें देखने जाना चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुमेर को भेज दूं।
क्यों मारे को बलि का बकरा बना रही हो? क्योंकि एक तू ही है जो हमारे को अस्पताल से वो खबर दे सके जो मैं सुनना चाहूं। रणबीर और रुक्मी के बीच पनपते हमदर्दी की खबर। लो, कर लो बात। अब समझ में आई है जीजी कि आप मारे से हथियार चाहो हो, और वो भी ऐसो हथियार जो रसाल को घायल कर सके और उसके होने वाले बच्चे को। लो, आज मने खबर लगी है जीजी कि आप मारा से बड़ी क्यों हो। समझियो? समझियो। पानी पीने में इतनी मुश्किल हो रही है, इस हालत में न जाने सांस कब तक चलेगी। शुभ शुभ बोलो जी, आप ये क्या बोल रहे हो? कुछ ना होगा आपको बापू, धीरज ना हारो। रुक्मी बिल्कुल ठीक कह रही। अगर इस तरह आप हिम्मत हारेंगे तो सारी रिपोर्ट्स तो नहीं है, बट फिर भी ऐसा है कि एक्सक्यूज मी, अब कैसा लग रहा है आपको? मिस्टर सिंह, बाकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन चेस्ट में सिस्ट है। कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? नथिंग सीरियस। हमने बायोप्सी के लिए भेजा है, जब रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो हम मदन काका को तुरंत डिस्चार्ज भी कर देंगे। हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पर भी सब कुछ ठीक नहीं होगा। आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, और हाँ, हुक्का तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, वरना। ना डॉक्टर साहब, बापू अब हुक्के को हाथ भी ना लगाएंगे। हाँ, और ये हमारी जिम्मेदारी होगी, सिर्फ हमारी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ये रिपोर्ट्स रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं भी चलता हूँ। मैं रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहा था। कोई जरूरत हो तो फोन कर लेना। आप रे आने से मने घणो दिलासो हुए जवाई साहब। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स। थैंक्स की क्या बात है? मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। रुक्मी, मेरे राउंड का भी वक्त हो चुका है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो रिसेप्शन पे मैसेज छोड़ देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। हाँ आशु, तुमने इतना कुछ किया हमारे वास्ते, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब काका सा की तबीयत कैसी है? आप ठीक है काकी साहब, आपको घणो उपकार है हमारे ऊपर जे आपने पापू को इस अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी, वरना तो न जाने क्या हो जाता। अरे मदन काका मारे भी तो कुछ लागे हैं, और तो उपकार की बात क्यों कर रही है? मैंने तो कुछ ना किया है। उनके भाग में ठीक होना लिखो तो सौटे पहुंच गए। रुक्मी, आते आते ठाकुर साहब से मुलाकात हुई। पहले तो उन्होंने मुझे ना पहचाना, फिर जब मैंने कहा कि मैं विक्रम की भाभी हूं तो झट से पहचान गए। इतने बड़े ठाकुर होकर मारे से आदर से बात की। थारो भाग तो घणो चोखो है कि इतना समझदार बीन मिला थारे को,
जो खुद अपने बीमार ससुर सा की सेवा करने अपना काम छोड़कर अठे आ गए। सारा गांव थारे भाग को कोसता रहा, पर मैं तो कहूँ थारा भाग लक्ष्मी का भाग है, लक्ष्मी का, जो थारे को इतना प्रेम करने वाला पति मिला है, थारी इतनी चिंता करे है और थारी इन्हें थारे माँ बाप सबकी चिंता करे है। मुसीबत में ना बींद का साथ होना कितना जरूरी है, ये हमारे से बेहतर कौन समझ सके। थारे बींद ने अठे आकर थारी सारी परेशानी दूर कर दी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अब काकी के घुटनों का दर्द कैसा है? आपका हाथ लगा था तो अच्छा तो होना ही था। रुक्मी, तू बिल्कुल चिंता ना कर, डॉक्टर साहब हैं और बहुत अच्छे हैं। काका साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देखना। हाँ चलो भाभी साहब, मैं आप लोग बापू के कमरे में लेके चलती हूँ। हाँ देखो रुक्मी, भाभी आप आगे चलिए, मुझे जरा रुक्मी से 1 मिनट बात करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्ते। वो कमरा। तुम भी कमाल की दोस्त हो रुक्मी, तुम्हारे पति यहाँ आए हुए हैं और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलना है, चलो।